नाम है, अटोर पर्वत है, ललिता जी का ये जन्म स्थान है। महाराज जी आप विराज लो, कुर्सी ले लो बाहर से। अरे आप बोलो। ठाकुर जी राधा रानी के साथ यहाँ आए, नारद जी ब्राह्मण रूप में आए। बोला प्रभु मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ, आप मुझे दक्षिणा दो जिससे आपकी यात्रा सफल हो। ठाकुर जी हंस जाए कि नारद मैं संसार की यात्रा सफल करूँ तो मेरी यात्रा सफल करो, मांगो क्या मांगते हो, मैं ब्राह्मण का मान रखूंगा। जो संसार में सबसे प्रिय वस्तु है आपके पास वो मुझे दान में दो। अब प्रिय क्या होता है? पति को पत्नी और पत्नी को पति, बाकी गाड़ी प्यारो, बंगला प्यारो, बेटा प्यारो, बेटी प्यारी, ये सब फॉर्मेलिटी है। हाँ या ना? है ना? ठाकुर जी भैया शांति से 2 मिनट शांति का, तो राधा रानी सबसे प्रिय है। ठाकुर जी ने राधा रानी को दान कर दिया, देह का दान किया। इसका नाम है देह कुंड, ये है बगल में देह बिहारी। उसके बाद में ठाकुर जी बोले कि नारद ये क्या किया तुमने, मेरे साथ छल किया। मैंने ना छलो, तो जो लीला करनी तो लीलाधारी है, लीला कर चुके हो। इन ब्राह्मणों को प्रसन्न करके राधा रानी को वापस रिटर्न दो। अच्छा। फिर ब्राह्मणों से विनती करी, ब्राह्मण देवता संसार कल्याण हेतु राधा रानी को वापस करो, ये त्राही त्राही रही है, जगत जननी है। ब्राह्मण बोले प्रभु जाने अनजाने में शरीर से कोई भी अपराध हुए हो, स्वर्ण धातु ऐसी मुद्रा है उससे जीव पाप दोष से निवृत्त होता है। राधा रानी के बराबर तुला दान करके राधा रानी को वापस लियो, वापस लेके अष्टसखीन के साथ रास कियो। रास करके ये है रास बिहारी। रास बिहारी जय हो। ये पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य के भाव है। माधवाचार्य के 5 मिनट को टाइम मांगे हो मैंने आपसे, मैं 10 मिनट लो आप। माधवाचार्य के भाव इस तरह से है कि ठाकुर जी अष्टसखियों के साथ में नभ का विहार कर रहे हैं। मध्य में जब नाव पहुंची तो राधा रानी से किराया मांगो, स्वामी जी मुझे किराया दो नाव का, इन 8 सखी ने लेके घूम रही हो, मुझे मल्ला बना रखा है। राधा रानी मुस्कुरा जाए, बोली ना तो तेने ठंडेला व्यापार करी ले जाएगा, ना व्यापार की छोड़ी, बीच में नाव रोक दी। ठाकुर जी बोले कि मैंने नाव किनारे लगाई, तुम मेरे हाथ से भाग जाओगी, मुझे किराया चाहिए। ज्यादा आग्रह किया है तो राधा रानी ने तन मन धन सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पण करे बजाय नारद जी के। वहाँ तुला दान किया है, जब राधा रानी को हृदय से लगाया है, उनकी खुशी में स्वर्ण दान किया है, यहाँ पर तुला दान काट दिया है। चैतन्य महाप्रभु के भाव इस तरह से, कोई गरीब ब्राह्मण था, बेटी सियानी है, शादी के योग धन की याचना की। ठाकुर जी ने राधा रानी की तरफ इशारा कर दिया, करना गोष्ठ मूले, मेरा पर्सनल धन जो है वो राधा है, भैया ले लो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ दिए, क्यों मेरा अपमान करे, एक कन्या के लिए तो मैं भिखारी है रहा हूँ तेरे सामने, दूसरी कन्या और मेरी छाती पे दे रहा है, कहाँ पे आपको भरण पोषण करूँ, कहाँ से शादी ब्याह करूँ, मुझे धन चाहिए। ठाकुर जी ने धन की इच्छा पूरी की है, राधा रानी के साथ प्रस्थान किया है। जहाँ भी जाओ वहाँ 2 सेकंड शांति से बैठो, जो लीला की है ठाकुर जी ने उसका चिंतन करो। वो वाइब्रेशन आज भी इस क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब है, ये साधारण भूमि नहीं है, अलौकिक भूमि है। तुम्हारे दिमाग में ये नशा हो कि हम पैसे की ताकत पे यहाँ आए, इम्पॉसिबल, शरीर की ताकत पे आए, इम्पॉसिबल। पॉसिबल क्या है? करोड़ों जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय हुए हैं तो ठाकुर जी ने कुछ क्षण का बात दिया। ठाकुर जी की कृपा कैसे मिलेगी? अंधकार में मत रहो, पढ़ी लिखी समाज है सब, प्रत्यक्ष में आओ। ठाकुर जी की कृपा पात्र बनने के लिए 9 सूत्रें 9 सीढ़ी चढ़ जाओगे, ठाकुर जी गले लिपट जाएगा। एक भी सीढ़ी कम रह गई तो पैर यहीं फिसल जाएगा, यहीं बैठे रहोगे। सबसे फर्स्ट सूत्र है आस्था, पहली सीढ़ी। आप लोगों की आस्था परम पूज्य महाराज जी के द्वारा यहाँ बनी। ठाकुर जी ने इस ब्राह्मण को अपने ही अंश में आपके साथ में प्रकट किया है कि इन बच्चों का कल्याण करो, इनको मार्गदर्शन दो। दूसरी सीढ़ी पे चरण कमल पड़ेंगे, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखने के बाद में आपका विश्वास जम गया किसके पेट? महाराज जी के पेट। ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी कि हमको सही जगह लाए, अलौकिक जगह, लीला स्थलीय, यहाँ साक्षात ठाकुर जी विराज रहे हैं। हमारा जीवन धन्य कर दिया आपने। तीसरी सीढ़ी में जब चरण पड़ेंगे उस सूत्र का नाम है संबंध। हमारा आपका लौकिक इंट्रोडक्शन हो गया, अलौकिक में आत्मा का डायरेक्ट रिलेशन ठाकुर जी के साथ रिश्ता बन गया कि ये बच्चे मेरे हैं, मेरी हाजिरी लग गई, इनका जीवन सफल हुआ, कृतार्थ हुआ। महाराज जी उतनी क्षमता रखते हैं, आप लोगों का सबका हाथ पकड़ करके डायरेक्ट ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। प्रभु इन बच्चों का हाथ में आपके हाथ में दे रहा हूँ, इनको मार्गदर्शन दो, इनका जीवन कृतार्थ करो। जय हो। संबंध के बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है, प्रभु आपने मुझे किस लायक पात्र बनाया है, मैं क्या भेंट करूं आपको? पान फूल पुष्प यथाशक्ति।
श्रद्धा के बाद में भक्ति जन्म लेती है। भक्ति माँ है, परमात्मा पिता है, माँ बाप का मिलन होगा, संतान पैदा होगी। फर्स्ट पुत्र होगा ज्ञान, दूसरा होगा इमीडिएटली वैराग्य, विवेक के द्वारा। वो वैराग्य या तो शमशान में होता है, क्षण मात्र को फूंक पजार के जब रिटर्न आते हैं, या देव स्थान में जहाँ सत्य का ज्ञान होता है। जीव अपने को धिक्कारता है कि मैं असत्य हूँ, संसार असत्य है, सत्य क्या है, लास्ट स्टेज है ये गौर, सिवाय परमात्मा के कुछ भी सत्य नहीं है। फिर जीव समर्पण करता है 8वें सूत्र में, तन मन धन सब तेरा है प्रभु, मैं अज्ञान हूँ, अंधकार में हूँ, प्रकाश में लाओ। लास्ट जो 9वां सूत्र है उसका नाम है अतोभ्यम। अतोभ्यम में आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच में जो अंधकार की दीवार है वो नष्ट हो जाती है। कब? जब ठाकुर जी कृपा करें तब, हम कृपा पात्र बने तब। किनके माध्यम? फिर रिटर्न इन्हीं ब्राह्मण पे आ जाओ जो आपको 84 करा रहे हैं। यहाँ नहीं तो आपको नंदगाम ले जाएंगे, नंदगाम नहीं तो कदम खंडी, कदम खंडी नहीं तो वृंदावन। कहीं तो परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी जो हमारा जीवन सफल हो। भोजनम च मूर्खश्च पुत्रो विद्वाश्च कन्या क्रोध मुखेश्च भार्या मरणम समतुल्य। सोसाइटी बेटा जो अगर तुम्हारी माँ बाप के बीच में है, सास ससुर के में है, पति के में है, संत ब्राह्मणों के में है, ऐसे के मेरे जैसे पाखंडी से बचियों, तो परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये लोग इतनी क्षमता रखते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन के बाद में डायरेक्ट ठाकुर जी से मिलान करा देंगे और रॉन्ग सोसाइटी में जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं? तुमसे बोलेंगे भी नहीं, याद रखना। और टाइम 1 मिनट का बढ़ रहा है। रोगा न करना पूर्वम च अष्ट स्थाने परिचिते मलमूत्र जिब्या गर्दन चेहरा आकृति समझते हुए। रोगी की परीक्षा एक पल से नहीं होती है, बट 8 स्थानों से होती है। जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, पेशेंट वहाँ, डॉक्टर यहाँ है, वहाँ से यहाँ तक 99% डिसाइड कर लेगा। 1% जो डिसीजन बाकी रहता है, सिर्फ 2 सेकंड का टाइम पेशेंट की सेटिस्फाई के लिए देगा, नहीं तो पेशेंट तो अटेंड कर चुका बहुत पहले। तो मैं जो बोल रहा हूँ कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ। अब ये लोग गलत सोसाइटी में जाने नहीं देंगे, आपकी आंखों से और चाल चलकर से पहचान लेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं 10 दिन बाद डायरेक्ट ठाकुर जी से मिलान कराते हैं। रॉन्ग सोसाइटी है, नरक है, पतन का कारण है, स्लो पॉइजन, मीठा जहर है, खा जाएगा। कुलहीन पूजा, अपने से शूद्र की सेवा करनी पड़ गई। जीवात्मा 24 आवर्स रोएगी, वो इफेक्ट बॉडी पे पड़ेगा। हार्ट बीट, लेग, चेस्ट, बॉडी का एक एक पार्ट बर्बाद हो जाएगा। कुभोजन, दाल रोटी रोज खाओ, मस्त रहोगे। पकवान 2 दिन खाओ, तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मूर्खस्य पुत्रो, तुम लोग यहाँ आए हो, मेहनत कर रहे हो, भूखे प्यासे भाग रहे हो, तुम्हारी बॉडी तक इसका फल नहीं है। तुम लोग अपने साथ साथ 21 पीढ़ियों का उद्धार कर रहे हो। ब्लड रिलेशन एज ए ब्लड इफेक्ट, जहाँ तक खून का संबंध है वहां तक पार कर रहे हो भवसागर से। बच्चे बीच चौराहे पे ड्रिंकिंग करें, 21 पीढ़ियों को नरक में डाल रहे हैं। विधवाश्च कन्या, जवान अवस्था में माँ बाप के सामने पुत्री विधवा हो, माँ बाप का जीना नहीं है, वो भी इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे। कितनी भी शरीर पेटी है 10 तालिन के अंदर डाल दो, कहाँ ऊंच नीच दिखाए, माँ बाप के दिमाग का टेंशन नहीं निकलेगा। क्रोध मुखेश्च भार्या, क्रोध मुखी जो अगर पत्नी मिल गई तो बेटी व पति को जीवन ना है, नरक है। पत्नी का धर्म है, ध्यान से समझिए, वो कर्म है। 1 गिलास जल भी मुस्कुराते हुए पति की सेवा में मिले। ठाकुर, ये मिनट तो यहीं है गई बराबर। ठाकुर जी की हमारी दूरी कितनी है, हम कितनी दूर है ठाकुर जी से, हमसे ठाकुर जी कितनी दूर है। अंधकार को मिटा दो, प्रत्यक्ष में आओ। ध्यान से समझ लेना। बच्चा जन्म ले रहा है माँ के गर्भ से 5:01, एक्यूरेट टाइम 5। जन्म लिया 2 मिनट, एक्यूरेट टाइम 5। जन्म लिया 3 मिनट, एक्यूरेट टाइम 5। पढ़ी लिखी समाज है, वैसे नहीं। मैं सही है। एस्ट्रोलॉजी 2 तरह की है, शॉर्ट में इशारा दे रहा हूँ, निरियन और साइन। एस्ट्रोलॉजर जब प्रेडिक्शन करने के लिए लाइफ की बैठेगा ना, घंटा मिनट सेकंड डेट वाइज रिपोर्ट, 1 मिनट पर निरियन से साइन में ट्रांसफर करने पर 2.5 साल का डिफरेंस होता है। 3 मिनट पे 7.5 साल का। एस्ट्रोलॉजर को ये मालूम है कौन से प्लैनेट की चाल कहाँ चल रही है क्लाइमेट के अंदर।
नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः बाबा है जो भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए नंद महल में। तो मैया यशोदा उनको देख करके डर गई शिव जी को, और श्याम बिच्छू कांटल लटकते बाबा मैं बुढ़ी होकर डर रही हूँ, अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरा लाला छोटा सा है। शिव जी बोले भैया मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ और दर्शन करके ही जाऊंगा, नहीं तो तपस्या लगा के बैठ जाऊंगा। जब मेरा लाला बड़ा होगा, गाय चराएगा, जंगल में आएगा, तब मुझको दर्शन देगा। तो शिव जी यहाँ आस लगा के बैठ गए। वहाँ मंदिर में महल में कन्हैया जी रोने लगे, क्योंकि भगवान भक्त को दर्शन देते हैं उनको हरिहर है। तो भगवान वहाँ रोने लगे, किसी पर चुप नहीं हुए। तो गोपियाँ बोली ताई जोगी की नजर लगी, फिर 1200 कन्हैया रोए रोए। तो किसी जोगी की नजर लगी है, लाला रोए रोए, बुला के लाओ। तो गोपियाँ आई और बाबा से बोली बाबा कन्हैया रो रहे, आपको यशोदा मैया ने बुलाया दर्शन के लिए। तो यहाँ से बाबा को ले जा रही, चल रहे जोगी नंद महल में, यशोदा माँ बुलावे, उनके लाल को नजर लगी, उन पर राय टोला करवा। सच्ची नंद महल में गए, वहाँ ठाकुर जी के चरण अपने शीश पर रखे, ठाकुर जी हंसने लग गए। तो इनकी आस पूरी भई दर्शनों की, इसलिए इनका नाम है आशेश्वर महादेव। आज ये भक्तों की आशा पूरी करते हैं। और नंद महल में जब गए तो मैया बोली बाबा हमारा कन्हैया फिर रोने लग गया, हम आपको कहाँ रोएंगे, तो ऐसा करो आप यहीं रहो। मैया ने बोला रहरे जोगी नंद महल में और ब्रिज में वास कीजिए, जब जब मेरो कन्हैया रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो नंदीश्वर पर्वत है, वहाँ नंदीश्वर नाम से नंद महल में शंकर जी विराजते हैं। जब कन्हैया जी रोते हैं तो उनको देख करके हंसा देते हैं। उनकी 2 शर्तें हैं वहाँ रहने की, एक तो कन्हैया का झूठा प्रसाद मिलेगा तो रहेंगे, और कन्हैया के स्नान के जल से स्नान होगा मंगला में तो रहेंगे। तो यहाँ आज भी वही रीति है, भगवान को सबसे पहले स्नान कराते हैं, उसी जल से शिव जी को स्नान कराते हैं। 12 बजे जब भोग लगाते हैं तो भगवान की थाली में से झूठा प्रसाद शिव जी को लगाते हैं। तो शिव जी ब्रज में 5 नाम से रहते हैं और चौकीदार के रूप में रहते हैं। कहीं से कोई अलावला आएगी तो शिव जी देखेंगे। नंदगांव में नंदीश्वर है, वृंदावन में गोपीवन क्या है गोपेश्वर है, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, और कामवन पड़ता है राजस्थान में, वह कामेश्वर है जो मनोकामना पूरी करते हैं। ये आशेश्वर बाबा है, सबकी आस पूरी करते हैं। बोलो आशेश्वर बाबा की जय।
की ऋतु आई रे, श्याम झूले डोले, सावन की ऋतु आई रे, श्याम। इसलिए इस स्थान का नाम टेर कदम। ये कृष्ण भगवान के गौचारण भूमि है। कृष्ण भगवान सबसे पहले इसी स्थान से गाय चराना शुरुआत की हो। गोपाष्टमी आप लोग जानते हो ना, उसी दिन कृष्ण भगवान पहले ही गाय चराने के लिए आए थे। आज भी कृष्ण भगवान 9 लाख गाय लेके ही गौचारण करने के लिए आते हैं। जो लोग सिद्ध महात्मा हैं वो लोग अभी भी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। तो हम लोग ठाकुर जी को देखे चाहे ना देखे, ठाकुर जी अभी भी आप लोग के, हम लोग को सबको अभी भी देख रहे हैं। तो सुबह जब कृष्ण भगवान 9 लाख गाय लेके ही आ गए, देखा है अभी ग्वाल बाल कोई आए नहीं, तो सबको बुलाते हैं, टेर लगाते हैं। तो आजकल बुलाने के लिए सबको बस मोबाइल हो गए ना। हमारा ठाकुर जी को भी मोबाइल है, बांसुरी है ना। एक बार बांसुरी बजा दे, जितने ग्वाल बाल है सबको अपना अपना नाम सुनाई देते, सब आ जाते हैं। आने के समय सबको मामी सापी में कपड़ा में भोजन पानी पोटली बांध के दे देते और इसी जार में सब बांध के टांग के रख देते। उसी समय के पेड़ है, इसी पेड़ के नाम पीलू कहते हैं। दोपहर के समय सब यहीं एक साथ मिलकर भोजन पानी करते हैं। लेकिन कान्हा को चाहिए मक्खन, जंगल में मक्खन कहाँ मिलेंगे, तो गुपियों के लिए बांसुरी बजा दे। गुपिया भागी भागी मक्खन पकवान बना करके ले आते हैं। ठाकुर जी के सामने मक्खन के मोटकी रख दे और गुपिया बोले, ओहो गोपाल गेल बंद भूली, सुनी ना टेर तुम्हारी, जब तुम टेरे तब हम आई, मधुर बुलंद परवारी। जब हम कुल के वो जंगल के रास्ता हमारा पता नहीं है तुम कहाँ हो, आज तुम टेर लगा दियो, इसलिए हम लोग सब यहीं आ गए। इसलिए हमारा कान्हा को नाम टेर बिहारी। जिस दिन जिसको टेर लगावे वहीं आ पावे, बिना बुलाने से कोई नहीं आते। तो आज कृष्ण भगवान के बांसुरी की आवाज़ हमारा महाराज जी के माध्यम से आप सब लोग को टेर लगा दिए, इसलिए आप लोग भी सब यहीं आ गए। बल टेर बिहारी लाल की। रहे थे। कथा है कि 11 वर्ष के ने गिरिराज पर्वत उठा दिया। राधा रानी बरसाने में मचल गई कि मैं उस बच्चे को देखना चाहती हूँ कि 11 वर्ष के ने इतना भारी पर्वत कैसे उठा दिया। मतलब राधा कृष्ण एक हैं, इनका नाम राधा कृष्ण जा रहा है पर प्राण उनका एक है। तो अपने से आपको मिलना चाहते थे। ये नहीं है कि यही राधा है यही कृष्ण है, मतलब तू ही राधा है तू ही कृष्ण है। हाँ, पुरुष स्त्री का हमारा जो संयोग है वो नहीं है वहाँ। तो कहीं विश्वान ने कही बात कि इसको मिला ना कृष्ण से, तो रति राधा और मतलब उसकी माँ यहाँ आई, तो दोनों राधा कृष्ण की बात वहीं और सब बाकी जसोदा की बिन की बात वहीं। और मतलब नंद बाबा ने तो उनकी राधा रानी की गोद भर गई। आज भी ऐसा है कि लड़की देखने जाते हैं, गोद भर गई तो रिश्ता पक्का है, और गोद न भरी तो कैंसिल। अब जब गोद भर गई
तो उन्होंने कही कि बांधो बांध के हमारा लड़की बांध कीजिए, तो लड़की मांग रहे। तो बड़े बूढ़े ने वहाँ बैठे राजा की सभा में बैठे कहा कि गरीब आदमी है, ग्वारी है, तू राजा है, तेरी लड़की मांग रहा है, तू राजा क्या सगाई कर। बांध के भाई 5 जन की एक बात है, मेरा भी मन है कि राधा कृष्ण की बढ़िया जोड़ी है, तो जोड़ी से काम होना चाहिए। भाई चलो पैसा के मान में पैसा नहीं है, 2 हार भेज देंगे, कृष्ण बलराम पहन के आ जाएंगे, किसी ये पता नहीं चलेगा। ऐसे आपके संग बाबूजी कोई आवे ड्राइवर, तो कोई ऐसा नहीं लगता है कि ये नौकर है या घर का है, बढ़िया लड़का चिंता दे लेस आता है। तो जब माँ पे आए तो 2 हाथ में बांध के तू भेजते, 2 हार भेजती है। आज भी ऐसा है, बेटी वाला सबरा है, हमने राजस्थान में खूब देखा है। मतलब 200 रुपया देते नाऊ ब्राह्मण को भोट दक्षिणा के, तो बेटा बारे को 400 देने पड़ते, आज भी रिवाज है। तो वहाँ 2 हार आए, वह हार मिलाने को नहीं थे। नंद बाबा ने कही राधा तू इन्हें धर ले, वो यशोदा तू इन्हें धर ले, सब इन्हें वापस कर देंगे, सगाई करेगो तो कर देगो, हार तो है नहीं मिलाने को। तो या ने सुनी, और बाहर जो घेरा है ना, ये गाड़ी खड़ी है, जो घेरा बनो वहाँ आके बखेर दी, सवेरे वह बांध के हार यशोदा हार हो तो बोले बुढ़िया अब काखरे ही हार खाए ना। तो वे जाके गए बांध के, भाई कृष्ण कर सकता है इस काम को और कोई नहीं, उसी का नाम है माखन चोर। तो जारे भी पूछे नंद बाबा यशोदा, तो गोपी बोली बाबा कहाँ बांध के ऐसा स्वाता, तो गोपी संग है। वहां जाके दूर से बोले मैया बाबा कैसे आए, बन तेरे ही पास आए। भाई और दिना तामत है, आज क्यों आए? बानी और दिना जो ना आम थे कि कछु ना कर, तो तू हारन ने तो कहा है वो हार वापस जाने, बिन की पूछ पे आए, बिन हारन ने बता दे। अरे बान की अब तानी गोपी चोरी लगाता था, तो गोकुल छोड़ दिया, 5 साल के ने गोकुल छोड़ दिया था। आज माँ बाप चोरी लगा रहे, नंदगाम छोड़ देंगे, भर दियो पकड़वायो बांध के, भैया बता दे तेरे ब्याह जाएगा। अरे ब्याह तैयार का है बस की, ब्याह तो मैं अपने आप कर लूंगा। नंद बाबा ने कही हम 90 वर्ष के, हमारे बस की ब्याह है, तू 7 वर्ष को छोड़ा कैसे ब्याह कर ले? भाई तुम पे 2 हार है मिलाने को, मान भाई हार तो नहीं है मिलाने को, तो मैं 2-4 गाड़ी भेज दूंगा तो ब्याह होगा ना। तो गोपी ग्वाल बड़े हंसे कि 2 हार तो मिलाने को ना है। मतलब दहेज को माँ बाप लेते हैं, ये यागमार सोच रहे हैं। गोपी बोली कि बे तो या को नाम तो माखन चोर है ही, और जो वापस नहीं है तो नंद बाबा यशोदा चोर रह जाएंगे, सब लोग कुटुंब चोर रह जाएंगे देख मारे। तो यहाँ ऐसा है, कितने आदमी खड़े हैं, हर आदमी की सोच न्यारी न्यारी है। तो किसी गोपी ने कही बांध गई बाबा ये गाड़ा ही गाड़ा किल्ला रो, 2 गाड़ा ले चलो, जगह बता देगो, इतने जंगल में भारी में कहाँ देखे, भिन्न बीन के माला बना के तुम्हें दे देंगे। तो यहाँ 2 गाड़ा लेके आए, जानना भगवान की मौज, इधर देखे मोती, इधर देखे मोती। 5008 से 58 वर्ष बीत गए इस कथा को, मतलब इतना कलयुग बीत चुका है। तो जब वे देखे तो वे मोती भेज दिए। तो वहां जाके जब मोती गए, गाड़ी इनकी लाइन लग गई, तो वे ने कही नहीं कि राजा के यहाँ सगाई कर। विश्वान जी ने कही बान की जे कैसो कुआरिया भैया, हम राजा हैं, विश्वान जी ब्रिज के राजा थे, माने हमारे जोड़ी ज्यादा से ज्यादा 22,000 आ रहे होंगे, और इन गाड़ियों में कोई गिनती ना कितने आ रहे। मैं चौके पैसा भेज रहे हो, तुमने मेरी इज्जत कम करा दी। मैं बेटी बा रहा हूँ, 2 हार भेजे, 2-4 गाड़ी आ गई, अब मुझे इनसे दुगनी भेजनी चाहिए, मेरे हाथ तो इतने नहीं गाड़ी में समा जाएंगे। तो वे चुप बैठ भैया काके, वो तो मैं दिख ही रही कि गाड़ी ठाड़ी है। तो मैं राधा ललिता ठाड़ी, तो राधा बड़ी रुष्ट भई। ललिता ने कही तू रुष्ट कही भाई, बाप तो धन के मारे है। अरे बान की तुम कहते थे ये माखन चोर है, चीड़ चोर है, फलान चीर है, तो बहुत बड़ा चोर है। बानी बेंच के बानी संबंध करे चाहे मत के, हमने कछुआत नहीं। पर तू कहती थी कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा हूँ, दोनों कहते थे दोनों एक ही है, प्राण एक है। तो वो तो दिखा दी वो भगवान है, बाकी गाड़ी ठाड़ी है, तू कृष्ण तू ही राधा है तो तू दिखा है। तो बाने बरसाने ने रतन कुंड पैदा किया, राधा रानी ने रतन कुंड पैदा किया बरसाने ने। बान के बाप बान देख ले कितनी गाड़ी है, तू नहीं भेजते, चौक नहीं भेजते, कितनी भेजते। तो जब से यहाँ तो मोती कुंड कहते हैं, वहाँ रतन कुंड कहते हैं। तो फिर राधा ते कही ललिता ने बान की वो कोई मायाधारी है, फिर कोई माया रसले को तू चल वहाँ। तो राधा ललिता यहाँ आई, तो 2 हार ललिता तो लेके चली गई 2 गाड़ी, राधा यहीं नमस्ते कह के गई। तो भगवान की ऐसी माया है कि यहाँ सारे ब्रज में
कोई गांव ऐसा नहीं है कि यहाँ लीला न्यारी न्यारी न हो। तो ये इसकी ये कथा है। और मोती के बारे में बता दो, वहाँ मोती रखने कैसे रखने वो मोती इनका ऐसा है भैया, हमने तो पंडित जी देखा नहीं है, पर आके कहते हैं एक तो वेंकटेश्वर बम्बई, एक नागपुर और एक हरियाणा में करनाल है। तो ये तीनों आदमी डॉक्टरों के पास जमा थे कोरोना में, इनको जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेंगे। मैंने ये कथा सुनी है कि वे इसको लेके गई तो मतलब कोरोना कोई नहीं हुआ। वे यहाँ जुड़े हुए हैं, ये रामायण चल रही है, इसको 22 साल हो गए, 2000 की साल से चल रही है। तो ऐसा है, तुम जो इसको ये बीज दे रहे ना भगवान जी, इनको अपने ठाकुर जी के पास रखना, ये निश्चित है कोरोना नहीं होगा। ये पंडित जी वृंदावन रहते हैं और इनको पूछ लो ब्रिज में कितना भारी ब्रिज है, पर एक भी कोरोना नहीं है कि इसमें खाली 22 और 7 29 दिन बाकी है। मतलब 2 साल है गई, 22 मार्च को लगाना तो 22 तो लगी गया, 21 और 27 28 दिन बाकी है। पर ब्रिज के अंदर कोई कोरोना हो तो बता। नहीं देखो तुम आप पढ़े लिखे सब टीवी देखते हैं और देखते हैं, पर घर में रखना ये इसकी माया है। श्याम स्वरूप में दोनों भाई हैं कृष्ण बलराम। मैया तरफ छोटे भाई श्री कृष्ण है और नंद बाबा तरफ बड़े भाई बलराम है। सबसे लास्ट में जो दर्शन है ये हमारी अन्नपूर्णा माता राधा रानी का दर्शन है। राधा रानी जी की ससुराल है। ससुराल में जैसे घर में बहू बेटी रहती है मर्यादा से पर्दा से, उसी भाव से राधा रानी अपनी सास की बदल गई। नंद बाबा की तरफ में भगवान के 2 सखा हैं गाय चराने वाले, एक का नाम है मनसुका, दूसरे का नाम है धनसुका। नंद बाबा का समस्त पूरा परिवार है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और राती रात वासुदेव जी ने जमुना पार गोकुल पहुंचाया। गोकुल को छोड़ के नंद बाबा ने अपने नाम से नंदगाम धाम बसाया। जिस नंद भवन में आने का दर्शन करने का मौका मिला है, ये वो नंद भवन है। यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन इसी नंद भवन में रही थी। आज हमारी राधा रानी और हमारे श्याम सुंदर जी की पूर्ण कृपा है तो आज भगवान के घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का सौभाग्य मिला है। नहीं दुनिया में एक से बढ़कर एक लखपति करोड़पति लोग बैठे, उनका कई लाख रुपया एक डॉक्टर एक टेस्ट मिल जाता है। प्रेम से भगवान का दर्शन करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, ठाकुर जी हमारी मनोकामना पूर्ण करें और हमको ठाकुर जी ऐसे बुलाते रहे। 501 रुपया एक दिन की सेवा है जो देने वाले भक्त का नंदा बाबा के दरबार में नाम होता है। पीछे में धर्म का रिश्ता टका हुआ यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। Hey!
मक्खन दे दे